हेलो एवरीवन, मेरा नाम है किंगस्टन और आप देख रहे हैं साइबर सेक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं पोर्ट्स के बारे में। अब देखिए, मान के चलते हैं पोर्ट्स दो टाइप का होता है, एक होता है हार्डवेयर पोर्ट, एक होता है सॉफ्टवेयर पोर्ट। तो हार्डवेयर पोर्ट के बारे तो बताने की ज़रूरत होगा नहीं, क्योंकि वो तो आपको पता होगा। एक एग्जांपल ले लीजिए CPU। अब अगर आपको कीबोर्ड कनेक्ट करना है अपने CPU से, तो आप USB पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करेंगे ना। वो एक्सटर्नल इंटरनल पोर्ट हो गया वो सब। तो हम लोग आज बात करेंगे सॉफ्टवेयर पोर्ट्स के बारे में। तो ये बात करेंगे हम लोग एक सिनेरियो से, एक कहानी समझते हैं। दो बच्चे का कहानी है। यहाँ पे है एक किंगस्टन, यहाँ पे एक एंडी, ठीक है, जो कि इस स्कूल में पढ़ते हैं। IAC स्कूल दिल्ली का है, ठीक है। यहाँ पे पहले फ्लोर पे पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री, दूसरे फ्लोर पे बायोलॉजी और तीसरे फ्लोर पे हिस्ट्री। अब अगर किंगस्टन को किसी एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता है, मान के चलते केमिस्ट्री, तो क्या करेगा किंगस्टन कि अगले दिन वो इस एड्रेस पे आएगा, इस स्कूल पे आएगा। फिर वो जाएगा उस फ्लोर पे जिस फ्लोर पे केमिस्ट्री पढ़ाए जाते हैं, जहाँ पे उसको सॉल्यूशन मिल सकता है। तो वो जाएगा पहले वाले फ्लोर पे। इसके बाद वो देखेगा कि केमिस्ट्री का टीचर है ना यहाँ पे, हाँ, फिर उनसे बात करेगा और उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, है ना। सेम कंडीशन एंडी के साथ भी है। एंडी भी जाएगा अपने हिस्ट्री टीचर के पास। पहले तो जाएगा वो अपने स्कूल पे इस एड्रेस पे, फिर वो जाएगा थर्ड फ्लोर पे हिस्ट्री वाले टीचर के पास और उसका सॉल्यूशन उसको मिल जाएगा वहाँ से। अब इसको थोड़ा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए ये जो इसका एड्रेस है IAC स्कूल, इसको मान लीजिए आप IP एड्रेस, ठीक है। तो अब क्या होगा कि किंगस्टन इस IP एड्रेस के पास जाएगा और फिर वो देखेगा कि कौन से पोर्ट नंबर के पास जाना है। तो क्या होगा कि ये देखेगा कि केमिस्ट्री कहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो केमिस्ट्री का जो टीचर है वो सर्विस देते हैं सिर्फ केमिस्ट्री का। ऐसा तो नहीं है कि वो बायोलॉजी और हिस्ट्री को भी पढ़ाएंगे, है ना, नहीं ना होता है ऐसा। तो क्या होगा कि वो जाएगा अपने फर्स्ट फ्लोर पे, यानी पोर्ट नंबर 1 पे जाएगा और फिर कौन से सर्विस से मिलेगा वो, केमिस्ट्री वाले सर्विस से, ठीक है। अब इसको और अच्छे से जानने के लिए हम लोग अगले पेज पे आते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिस्टम 1 है, यहाँ पे सिस्टम 2 है। इसका IP एड्रेस अलग है, इसका IP एड्रेस अलग है। अब अगर सिस्टम 1 को रिमोटली कंट्रोल करना है या फिर कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ पे अलग अलग पोर्ट का यूज़ किया जाएगा। हिस्ट्री के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग, है ना, अलग अलग फ्लोर। तो उसी के लिए यहाँ पे मैंने कैटेगरी दिया हुआ है। FTP का 22 है, HTTPS का 443 है, SMTP का 25 है, टेलनेट का 23 है। तो अगर सिस्टम 1 फाइल ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो आपका चला जाएगा यहाँ पे FTP के, ठीक है। कैसे जाएगा मैं बताता हूँ। सिस्टम 1 जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पहले इस IP एड्रेस पे, ठीक है। IP एड्रेस पता होना चाहिए। फिर IP एड्रेस देगा कि हाँ, मेरे पास एक आया है एक पोर्ट जो कि कनेक्ट होना चाहता है ये सिस्टम 1। तो वो चला जाएगा 22 के पास, जो कि 22 को हैंडल कौन करता है, FTP करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो रिजॉल्व होगा, उसका आंसर आपको मिलेगा। फिर 22 से रिप्लाई आएगा इस IP पे, फिर इस IP से जाएगा आपके सिस्टम पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आप मिलेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, ये जो रेड कलर का मार्क है ये टेलनेट पे जा रहा है। तो सिस्टम 1 जो है ना वो कनेक्ट होना चाहता है सिस्टम 2 से। क्यों कनेक्ट होना चाहता है, वो उसको रिमोटली लेना चाहता है। रिमोटली यानी अपने घर से बैठे बैठे वो उसका माउस वगैरह एप्लीकेशन वगैरह खोलना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, रिमोटली लेना चाहता है। तो रिमोट लेने के लिए कुछ भी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकता है वो, गूगल मीट, जूम मीटिंग, एनीडेस्क, ये सब यूज़ कर सकता है वो, है ना। तो इन सब में क्या होता है कि इन सब के बैकग्राउंड पे अलग अलग सर्विसेज चल रहे होते हैं। FTP, HTTPS, SMTP, टेलनेट, SSH, कुछ भी जो भी उस एप्लीकेशन में चल रहा होता है, तो उसके बिहाफ पे वो सर्विस एक्टिवेट रहता है। तो टेलनेट मान के चलते हैं कि सिस्टम 1 जो है वो कनेक्ट होना चाहता है सिस्टम 2 से, तो वो टेलनेट का यूज़ लिया। तो ये जो रिक्वेस्ट है पहले कहाँ जाएगा, इस IP एड्रेस पे जाएगा, फिर इस IP एड्रेस से जाएगा इस 23 वाले के, कि लीजिए टेलनेट सर, आपके लिए एक रिक्वेस्ट आया है पोर्ट नंबर 23 पे, है ना। इसके बाद फिर वहाँ से वो रिप्लाई आएगा इस IP एड्रेस पे, फिर इस IP एड्रेस से जाएगा हमारे सिस्टम पे, हमारे IP एड्रेस पे। हो गया, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा मुझे लगता है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ पोर्ट्स के बारे में, ठीक है, जो कि नीचे आपको दिख रहा है। वेल नोन पोर्ट्स, रजिस्टर्ड पोर्ट, डायनेमिक पोर्ट्स। तो ये जो है ना, जो पोर्ट है वो 3 पार्ट पे डिवाइडेड है, ठीक है। तो पहला जो पोर्ट है वो आपका हो जाता है वेल नोन पोर्ट,
ठीक है। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। अब हम लोग पोर्ट के कुछ कैटेगरीज को देख लेते हैं। पहला कैटेगरीज है वेल नोन पोर्ट, दूसरा है रजिस्टर्ड पोर्ट, तीसरा है डायनेमिक पोर्ट। तो वेल नोन पोर्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो अब बात करते हैं हम लोग कुछ कैटेगरीज के बारे में, पोर्ट्स के कुछ कैटेगरी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 0 से लेके 1023 है, ये आपका वेल नोन होता है, वेल नोन पोर्ट। दूसरा 1024 है, ये आपका यहाँ से लेके 4915 तक रजिस्टर्ड पोर्ट होता है। उसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक डायनेमिक पोर्ट होता है। अब ये होता क्या है, एक एक करके बात करते हैं हम लोग। तो वेल नोन पोर्ट है आपका वो पोर्ट जो कि आप जिसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, वो आपका प्री रजिस्टर्ड रहता है, वो पहले से ही रजिस्टर्ड किया होगा उस चीज़ के लिए। अब जैसे यहाँ FTP है, अब मान के चलते हैं कि आपके स्कूल पे आपका रोल नंबर है 21। अब 4 महीने बाद अगर मिस आपको 22 बोलती है, तो आप क्या 21 में उठेंगे? आप जो 21 है, आप 21 में उठेंगे नहीं ना, वो तो मिस आपको 22 बोल रही है। लेकिन अगर 21 आपको बोला जाए तो आप 21 समझ लेंगे कि हाँ ये मुझे कॉल किया जा रहा है, और आप उन्हें रिप्लाई देंगे प्रेजेंट मिस या फिर प्रेजेंट सर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे वेल नोन पोर्ट इसी चीज़ के लिए। टेलनेट जो है ये 23 है, वो टेलनेट के लिए ही यूज़ होगा 23। अब ऐसा नहीं है कि 24 है तो वो टेलनेट के लिए यूज़ होगा। तो ये सब आपको वेल नोन पोर्ट है जिसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अब जितने भी हमारे सिस्टम पे एप्लीकेशन वगैरह है, ये सारा कुछ वेल नोन पोर्ट पे ही काम करते हैं। अब आपका एक सवाल होगा कि अगर कल दिन मैं कोई एप्लीकेशन बनाता हूँ तो क्या मैं उस पर कुछ अपना पोर्ट नहीं डाल सकता हूँ? तो जी हाँ, आप वो अपना बनाया पोर्ट भी डाल सकते हैं, बना हुआ। कैसे? वो आप रजिस्टर करवा सकते हैं आयना के द्वारा। आयना क्या है? ये एक ऑथोरिटी है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका USA में है, जिसका नाम है ICANN। अब ICANN के अंदर में आयना ही आता है। तो आयना जो है ना, ये हैंडल करता है IP एड्रेस को, लोकेशन देता है, पोर्ट्स वगैरह को कैटेगरी देता है, कैटेगराइज करता है, और हर एक पोर्ट का असाइन करता है कि ये इस चीज़ के लिए सर्विस देता है, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पोर्ट जो है, यहाँ पे आप रजिस्टर करवा सकते हैं आयना के द्वारा। कोई भी एक एप्लीकेशन आपने बनाया, वो एप्लीकेशन जैसे मान लो कि आप CA के लिए आपने कोई एक एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, गोपाल भूत CA, इस नाम से आपने कुछ एप्लीकेशन बनाया और उसका पोर्ट आपने रख दिया 2224, जो कि इसके अंदर में ही आता है। देख लीजिए आप 1 से लेके 1024 है, यहाँ से लेके 2915 तक है, ठीक है। तो 2224 है, तो आपने रजिस्टर्ड करवा लिया आयना से, ठीक है। वो आयना आपको बताएगा कि ये पहले से रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये यहाँ पे आपको पहले से बताया जाएगा, आयना आपको बता देगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डायनेमिक पोर्ट्स के बारे में। ये आपका स्टार्ट होता है 49152 से 65535 तक, ठीक है। अब ये डायनेमिक पोर्ट होता क्या है, तो इसको समझने के लिए हम लोग फिर से एक सिनेरियो समझते हैं। ये टेक्निकल सिनेरियो है, डायनेमिक पोर्ट वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम 1 है, यहाँ पे सिस्टम 2 है, IP एड्रेस अलग अलग है, आप देख सकते हैं। अब हमारा जो सिस्टम है उसमें अलग अलग ढेर सारे सर्विसेज चलते हैं, है ना। तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा और हमारे सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि हम किससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या करता है कि ये एक रैंडम पोर्ट जनरेट करता है। ये रैंडम पोर्ट जो है ना, ये जनरेट कहाँ से कहाँ तक में कर सकता है, 49152 से 65535 तक में ये कर सकता है, इसके बीच में, ओके। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 75535 कुछ ज़्यादा ही नंबर है उसमें, वैसा कुछ नहीं होने वाला है, ये इसके बीच में ही आएगा, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है IP एड्रेस और ये है इसका डायनेमिक पोर्ट। अब ये डायनेमिक पोर्ट जो है, ये हमारा सिस्टम खुद से इनबिल्ट से, मतलब सिस्टम को, मतलब कि जो कंप्यूटर को जो बनाया है वो खुद से ही क्रिएट करता है। जो उस वक्त फ्री रहता है, जो भी पोर्ट है उस वक्त फ्री रहता है, उसको ये उठा लेता है रैंडम पोर्ट, और फिर उस पर क्वेरी सेंड करता है कि मुझे कनेक्ट होना है 25 से, और वो क्वेरी जाता है आपका इस IP एड्रेस पे, और इस IP एड्रेस पे जाने के बाद ये देखता है कि हमारे पास एक रैंडम पोर्ट आया है, उससे वो इन्फॉर्मेशन निकालता है कि ये कनेक्ट होना चाहता है 25 से, और ये 25 के पास जाता है। 25 को हैंडल कौन करता है? 25 जो है ये मेल का है, SMTP का है। यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं SMTP जो है 25 के लिए यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे उसके बिहाफ पे ये इसका रिप्लाई आएगा।
तो यहाँ पे उसके नीचे आप फिर देख सकते हैं ये जो आईपी एड्रेस है उसके बगल पे एक और रैंडम पोर्ट है जो कि यूज़ हो रहा है 443 के लिए। ये आपका HTTPS के लिए हो रहा है। तो इसलिए हम लोग को पता चल जाता है, मतलब कि हमारे जो सिस्टम है उसको पता चल जाता है कि कौन सा पोर्ट किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। क्योंकि होता है ना कि एक टाइम पे आप अलग अलग चीज़ यूज़ कर रहे हो। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैं टेलीग्राम यूज़ कर रहा हूँ बगल पे, और हो सकता है कि इधर व्हाट्सअप यूज़ कर रहा हूँ। अब मिक्स हो जाएगा ना, मिक्सअप हो जाएगा, तो उसको डिवाइड करने के लिए हमारा रैंडम पोर्ट जनरेट होता है हमारे सिस्टम से, जिसने इस सिस्टम को बनाया है। ये उस पर पहले से ही फिक्स किया गया है कि अगर ये वाला जो 49152 है ये उस वक्त बिज़ी है, तो उस वक्त ये जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप जो है ये रैंडम पोर्ट जो है ये उठाएगा दूसरा वाला, यानी कि 51028 है, हो सकता है यहाँ पे वो ले सकता था 49153 ले सकता था, पहले वाले में लास्ट में 2 है, यहाँ 3 ले सकता था, है ना। तो इस तरीके से ये रैंडम पोर्ट जनरेट करता है और अपनी क्वेरी को सेंड करता है उस आईपी एड्रेस पे, सामने वाले के टारगेट पे, और उसके बिहाफ पे हमारा रिक्वेस्ट आता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारे जो टोटल पोर्ट है वो है 65535, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इधर आप देख सकते हैं जो डायनेमिक पोर्ट है, लास्ट में देखिए इसके नीचे मैंने कुछ नहीं नोटिफाई किया है, यानी कि 0 से लेके 65535 तक हमारा लास्ट आता है पोर्ट, इससे ज़्यादा और नहीं होता है। तो 65535 जो है ये TCP पे भी आता है और UDP पे भी आता है, दोनों का अलग अलग है अपना अपना। अब TCP UDP होता क्या है ये मैं अगले वीडियो पे आपको बताऊंगा। अब जैसे कि पोर्ट नंबर 21 आप ले लीजिए, तो पोर्ट नंबर 21 जो है ये आपका UDP के लिए भी यूज़ होगा और TCP के लिए भी यूज़ होगा। अब अगर 65535 को अगर आप ऐड करते हैं इस 65535 से, तो टोटल पोर्ट आपका इतना हो जाता है 13 लाख, ठीक है, इतना आपका पोर्ट हो जाता है टोटल पोर्ट्स। अब चलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं हमारे सिस्टम पे कैसा होता है पता करने के लिए। तो आप क्या करेंगे कि आपको जाना है स्टार्ट मेनू पे और यहाँ पे आपको लिखना है CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट, और इसको आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करना है रूट यूज़र पे। लोकली आपको ओपन नहीं करना, वरना ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे एक कमांड देना है netstat-e-b। नेटस्टैट जो है ये मॉनिटर करने के लिए है आपके कनेक्शन को, कि हमारा जो रैंडम पोर्ट है ये किससे कनेक्ट हो रहा है, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है ऐसे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए इतना ही बता रहा हूँ, बाकी आप गूगल करके देख सकते हैं कि नेटस्टैट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वरना आप चाहो तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूँगा, ठीक है। अब ये मैंने पहले से यहाँ कैप्चर कर रखा हुआ है कुछ चीज़ें, आप चाहो तो इसको रन कर सकते हैं। नेटस्टैट-a-b जो है ये पूरा का पूरा लिस्ट आपको बताएगा। -b जो है ये आपको ये बताएगा कि कौन सा हमें रनिंग स्टेट पे है। रनिंग स्टेट पे जो है वो है आपका टेलीग्राम, जो कि है मेरे बगल पे चल रहा है, ये देख सकते हैं आप, टेलीग्राम ये ओपन है। तो टेलीग्राम का जो ये रैंडम पोर्ट ये है 1425 है, ठीक है। 3 बार मैंने एक बार बंद किया था और फिर से मैंने ओपन किया था 3 बार, इसलिए अलग अलग बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है रैंडम पोर्ट है ये 1433 है इसका, और ये कनेक्ट हो रहा है किससे, इससे HTTPS से, है ना। तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो पे।